बेटा बात है नहीं, सुन लो बात को। आपने जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है 5.2, इसका इंटीग्रल पार्ट आप बता सकते हैं? 5 हो गया है ना। इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.2 हो गया है ना। वेरी गुड। अब आराम से मतलब बता देते हैं, है ना। सही है। अच्छा वैसे भी बता देते होंगे, जैसे मैंने मान लीजिए आपको एक नंबर दिया, मैंने आपके यहां नंबर लिखा मान लीजिए 10.30। आप ये भी बता देंगे कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है? इवन नंबर है ना। इतना भी आप जानते हैं। क्या लो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना भाई। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 3 माइनस √5 या प्लस √5 की पावर 20, है ना। अब मैंने बोला इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ, इवन है या ओड है? इसका इंटीग्रल पार्ट इवन है या ओड है? कुछ बार हो सकता है मैं एग्जैक्टली बोल दूंगा, इंटीग्रल पार्ट निकाल के बताओ। हैं? कहां से शायद आ गया? कोई नहीं बता सकता ऐसे, ठीक है सीधे। अगर 2 पॉइंट कुछ किया भी 5 को, √5 को, तो 3 प्लस 2.5 समथिंग कितना हो गया? 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग की पावर 20। अब कैसे बताओगे कि कितना है? सही है नहीं? तो सुन लो भैया, इसका एक प्रॉपर मेथड है। जब भी एक कोई ऐसा एक एक्सप्रेशन दे दे, मतलब रूट के अंदर में ऐसा लिखेगा वो, जैसे 3 प्लस √5, 8 माइनस √17, मतलब वो कुछ एक टर्म को रूट में लिखेगा, एक को बिना रूट वाला लिखेगा। हमारे पास यही पैटर्न है, एक को रूट वाला लिखेगा, एक को बिना रूट में लिखेगा, ऊपर से कोई बड़ी सी पावर लगाएगा। हमसे या तो बोलेगा इसका इंटीग्रल पार्ट निकाल के बता ही दो एग्जैक्ट, या फिर बोलेगा कि इसका इंटीग्रल पार्ट इवन है क्या, इसका इंटीग्रल पार्ट ओड है क्या। कभी कभी तो ऐसे करेगा बेटा, ये 20 की बजाय ना ऐसे लिख देगा, मान लो 2n + 1 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। अब बताओ इसका इंटीग्रल पार्ट ओड है इवन है? तो समझ रहे हमारे पास पैटर्न होना चाहिए, वरना कहां तक तुक्के मारेंगे। अरे सही बात है। ओके हाँ, तो अब इसका तरीका समझिए कि जब इसका इंटीग्रल पार्ट की बात करें, जब इसके इंटीग्रल पार्ट की बात करें, तो हमारे पास एक फिक्स मेथड है। ध्यान दो, पहली बात तो ये भैया, पहली बात तो ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं ना, तो इन दोनों की जरा वैल्यू जो लिखी हुई है, इनका मुझे वो बताना, डिफरेंस कितना है दोनों का, जो अंदर में तो टर्म लिखी हुई है। 3 और √5 में कितना डिफरेंस है? 0 पॉइंट समथिंग। हाँ 0 पॉइंट समथिंग है ना बेटा। तो हमारे पास पैटर्न बनता ही ये है, हमारे सिलेबस में पैटर्न ही ये है कि वो उसका इंटीग्रल पार्ट मांगता है जिन अंदर वाली टर्म्स का डिफरेंस 0 पॉइंट समथिंग होता है हमेशा। ठीक है, अपने यहाँ पैटर्न ये फॉलो करता है, अंदर वालों का डिफरेंस जो है ना वो 0 पॉइंट समथिंग होता है हमेशा। तो शुरुआत करें अब इसकी, है ना भैया, शुरुआत करें। अब मान लीजिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसका मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अभी हमें ये समझ में आया कि हम इंटीग्रल पार्ट मांगा करेंगे, या तो इतना बोला करेंगे कि इंटीग्रल पार्ट ओड है इवन है, उसके मतलब इंटीग्रल पार्ट की डिटेल, या फिर हो सकता है एग्जैक्टली इंटीग्रल पार्ट। क्वेश्चन ये वाले बनेंगे। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है वो सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, मान लीजिए भैया मैंने आपसे बोला कि 3 माइनस या 3 प्लस √5 की पावर 6, इसका मैंने बोला कि इसका इंटीग्रल पार्ट बताइए। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? आप समझ रहे हैं, ये समथिंग पॉइंट समथिंग होगा ना फाइनल वैल्यू, तो भले बड़ी सी हो वैल्यू, समथिंग पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी। क्योंकि भाई 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग अंदर बन गया, 5 पॉइंट समथिंग की पावर 6 मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग, हमें नहीं पता कितना बड़ा है ना बेटा। तो उसका इंटीग्रल पार्ट मुझे बताना है। अब कृपया ध्यान दें कैसे शुरुआत करनी है।
मान लीजिए इसका इंटीग्रल पार्ट मांगे, मैं तो ये कह रहा हूं हो सकता है एग्जैक्ट इंटीग्रल पार्ट ना मांगे, हो सकता है आपसे बोला जाए इसका इंटीग्रल पार्ट और है इवन है ना। आपको इतना करना है सिर्फ, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, लेट कर लो। हो सकता है वो कुछ बार खुद ही लेट करके देते हैं एक्स्ट्रा डिटेल, कुछ भी ना दे तो जिस नंबर का इंटीग्रल पार्ट मांगा है ना, जिस नंबर का इंटीग्रल पार्ट मांगा है ना, उस नंबर को i प्लस एफ नाम दे दो। बोल दो i बोले तो एक इंटीजर, और f को बोल दो इसका फ्रैक्शन पार्ट है, मतलब 0 से 1 के बीच में है। ये बड़ा वही वाली बात है, जैसे मान लो 5.2 हुआ, मैं लिख सकता हूं ना 5 प्लस 0.2, ये इंटीग्रल पार्ट और ये एक फ्रैक्शन पार्ट, सही है। तो मैंने ये, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था तो मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया कि इस 3 प्लस रूट 5 की पावर 6 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो i है, ठीक है बेटा। तो अब मेरा टारगेट क्या हो गया कि i के बारे में बताना है ना, मेरा टारगेट हो गया, मैं i को ढूंढूंगा, किसी तरह i की वैल्यू ढूंढूंगा, सही बात है बेटा। अब एक काम करते हैं, अगर आप i को ढूंढना चाहते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, सही है। आप समझ रहे हैं, आपको मैंने 0 से 1 क्यों लिखा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग को फ्रैक्शन पार्ट है ना इसका। अब एक काम कीजिए, मान लीजिए प्लस वाला तो आपने ये लिख लिया, अब माइनस वाला लिख लीजिए आप खुद से, जो जिसका प्लस वाला दिया था ना, जिसका इंटीग्रल पार्ट मांगा था, उसी का माइनस वाला लिख लीजिए, उसी का माइनस वाला। ध्यान रखना जब ये माइनस वाला आप लिख रहे हैं ना, जैसे 3 माइनस रूट 5 की पावर 6, तो थोड़ा ध्यान रखना कि वो पहला वाला बड़ा हो। 3 माइनस रूट 5 0 पॉइंट समथिंग पक्का रहेगा, मतलब रूट 5 माइनस 3 लिखा तो बेटा आप समझ रहे हैं माइनस 0 पॉइंट समथिंग से माइनस का रिकॉर्ड रखना पड़ जाएगा इधर उधर, सही है। यहां तो फिर भी इवन पावर है, पता नहीं लगेगा, लेकिन ओड पावर भी तो डिफरेंस आ जाएगा ना। तो ध्यान रखें, वो बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद में। रूट 5 छोटा है 3 से, तो 3 माइनस रूट 5, मतलब जिसका प्लस दिया था ना उसी का माइनस वाला एक्सप्रेशन लिख लो, और इसको एक नया नाम दे दो कोई f, ठीक है। वो स्मॉल है, ये कैपिटल है, आप नाम बदल भी सकते हैं। मैंने अपना नाम से लिखा है फ्रैक्शन पार्ट। एक बात बताना बेटा, ये 3 माइनस रूट 5 कितनी वैल्यू देगा, लगभग 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग की पावर 6 है, अच्छा वो भी 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 माइनस रूट 5 की पावर 6 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये 0 से 1 के बीच में है। बहुत बढ़िया, दो इक्वेशन आ गई, समझ गए आपको क्या करना है। प्लस वाले को i प्लस एफ ले लो, इंटीग्रल पार्ट i, फ्रैक्शन पार्ट है। नीचे वाले को, माइनस वाले को कोई भी दूसरा नाम दे दो, मान लो मैंने कैपिटल एफ दे दिया, स्मॉल एफ ऊपर यूज कर लिया था, है ना, और हमें पता नीचे वाला 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग ही है, क्योंकि वो दिख रहा है ना लेफ्ट में लिखा हुआ। अब क्या करो, दोनों का एक्सपेंशन कर दो, समझ गए क्या करना है, दोनों का एक्सपेंशन, इसका भी और इसका भी, मतलब इक्वेशन 1 को मैं फिर से लिख रहा हूं एक्सपेंड करके, इसको एक्सपेंशन करूंगा कितना आ जाएगा, है ना। अच्छा आप चाहें तो अगली लाइन में भी कर सकते हैं, फिलहाल ऐसे लिख लो इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो बाद में कर लेना। पैटर्न ये है, पैटर्न ये है, प्लस वाला ऊपर लिखा हुआ i प्लस है, माइनस वाला अलग लिखा होगा अगली लाइन में। दोनों का मान लो आपने एक्सपेंशन किया, तो इसका एक्सपेंशन कैसा दिखेगा बेटा, 6c 0, 3 की पावर 6 रूट 5 की पावर 0 प्लस 6c 1 3 की पावर 5 इंटू रूट 5 की पावर 1, चलता जा रहा है ऐसे, 6c2 3 की पावर कितना 4 रूट 5 की पावर, चल रहा है ऐसे। यही था ना इक्वेशन 1 बेटा, इसका भी एक्सपेंशन कर लो, माइनस वाले का भी क्या आ रहा है, 3 की पावर कितना 6 रूट 5 की पावर 0, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा वहां पे, है ना। डू यू हैव एनी दिक्कत, अरे बता दो कोई दिक्कत हो तो। मतलब हमारी दो इक्वेशन तो पहले से लिखी हुई है ऊपर, हमने कुछ नया थोड़ी किया है, बस जो वो एक्सप्रेशन लिखे हुए थे उनको एक्सपेंड करके लिखा है बस। अब आपके पास ऐसे दो इक्वेशन दिख रही होंगी, एक i प्लस एफ वाली, एक डिफरेंस वाली जिसे मैंने कैपिटल एफ लिया हुआ है। अब जो दो इक्वेशन है ना, इनको या तो ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है, और क्या करवाना है वो इस पर डिपेंड करेगा कि रूट वाले कटे कैसे। अच्छा दिक्कत तो रूट वाला ही करता है ना, रूट वाले की वैल्यू पता करनी मुश्किल पड़ जाती है, कहीं रूट 5 की पावर 1 होगी, कहीं 2 कहीं 3, बहुत सारी जगह रूट 5 होगा, दिक्कत तो वही कर रहा है।
बाकी सब तो इंटीजर बनाएंगे। तो रूट वालों को खत्म करना है। जो दो इक्वेशन है ना ये, इनको या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट में से किस ऑपरेशन को चुनना है वो उस पर डिपेंड करेगा कि रूट कटेगा कैसे। बेटा दोनों को ऐड करने से रूट वाली टर्म कट रही है क्या? रूट, हाँ, रूट 5 की जो ओड पावर है वही रूट बचा है ना, वो कट जाएंगी ऐड कर दिया तो। कुछ बार हो सकता है ऐसा हो कि बेटा सब्ट्रैक्ट करने पे कट रहा हो, ऐड दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे रूट वाली टर्म कट रही हो, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। यहां लाके यहां तक दो इक्वेशन हमेशा फिक्स होंगी, यहां तक कभी कोई और चेंज नहीं करना आपको। सही है भैया? यहां हर क्वेश्चन सेम तरीके से जाया करेगा जब इंटीग्रल पार्ट की बात करेगा। यहां आने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कि रूट कैसे कटेगा कैसे। यहां मुझे दिख रहा है दोनों इक्वेशन को ऐड किया गया तो ये रूट वाली टर्म कट जाएंगी। मैंने क्या काम किया भैया, इक्वेशन 1+2 कर दिया। इक्वेशन 1+2 हुआ तो क्या हुआ बेटा, ये कट गई ऐसे वाली, जब ऐड हुआ तो थर्ड 3 वाली भी कट जाएगी। क्या बचा लेफ्ट में? ये 2 टाइम्स इवन वाली टर्म बच गई क्या? वेरी गुड। 6C2 इंटू रूट 5 का स्क्वायर, फिर 6C4, ये कुछ 4 है क्या? ये 2 रूट 5 की पावर कितनी? 4 प्लस 6C6 3 की पावर 0 रूट 5 की पावर 6। सही है बेटा, इवन वाली बच गई 2 टाइम्स। इक्वल में क्या दिख रहा है? आई प्लस बच्चू एफ प्लस बड़ा वाला एफ। ठीक है बेटा, ओके। अब यहां आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट इंटीग्रल पार्ट मांगा था या सिर्फ इतना ही पूछा था कि इवन है या ओड है? एग्जैक्ट मांगा था क्या? ओके, एग्जैक्ट मांगा था तो इसकी जो एक्सप्रेशन लिख रहा है ना ये लेफ्ट में, इसकी बेटा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं निकाल देता हूं, है ना? अगर ऑड इवन का होता तो बाहर 2 आ रहा है उससे बता देते इवन। अभी सुन लो, पहले सुन लो, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले इस एक्सप्रेशन को। सही है, फिर वहां पे दिखेगा आगे मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। इस जो एक्सप्रेशन है 6 से 0 वगैरह वाला, इसको मैंने प्रोसीड किया। ये 9 का बेटा 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब कितना होता है? क्या? 729। और क्या दिख रहा था? सेकेंड टर्म क्या? 62 इंटू 62 हो गया मेरे पास 15 इंटू 5 75 इंटू 81 प्लस बेटा 64 बोले तो 15 इंटू 25 15 इंटू 25 इंटू 9। बेटा ये कितना बच रहा है लास्ट वाला? 125। ये ऐसे आ गया, इक्वल टू है आई प्लस एफ प्लस एफ। यही है, ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैं इसको सिंपलीफाई अगली लाइन में कर दूंगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर बिना सिंपलीफाई किए ही पहले प्रोसीड कर लिया करें, सबसे लास्ट में सिंपलीफाई किया करें, क्योंकि हो सकता है कुछ बार जरूरत ही ना पड़े सिंपलीफाई करने की। अगर एग्जैक्ट मांग रहा है आई तो सिंपलीफाई करेंगे, एग्जैक्ट नहीं मांगे तो सिंपलीफाई नहीं करेंगे। अच्छा पहले जब यहां आ जाए, आप यहां पहुंच जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें सच दैट रूट वाले टर्म कट गए। इस तरह आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप इस वाले पार्ट पे ध्यान दें, इस वाले पे। ये एफ कहां से कहां था? वेरी गुड। कैपिटल एफ कहां से कहां था? दोनों का सम कहां से कहां हो गया? हाँ? अच्छा 0 से 2। वेरी गुड। बेटा ये 2 इंटू समथिंग कोई इंटीजर है क्या? 2 इंटू एक इंटीजर, सबको ऐड करके इंटीजर आ रहा है। अच्छा अच्छा, आई क्या है? आई 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 अच्छा इंटीजर। अच्छा तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको एफ प्लस एफ को इंटीजर, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर ही तो इक्वल टू इंटीजर हो सकता है, मतलब ये इंटीजर होगा। और ये इंटीजर होगा एफ प्लस एफ तो 0 से 2 है, 0 से 2 में तो इंटीजर ही एक है, सिर्फ 1। तो यार हमें कंफर्म पता लग गया, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। रख दो यहां पे, सही है भैया। आई बोले तो 2 इंटू इंटीजर प्लस -1। तो अगर सिर्फ इतना बोलता कि इसका जो आई तो इंटीग्रल पार्ट था ना दिए हुए एक्सप्रेशन का, अगर सिर्फ इतना बोलता ना कि इंटीग्रल पार्ट जो दिया हुआ है वो ओड है या इवन है, तो क्या दिख रहा है? ओड नंबर। 2n - 1 या 2n + 1 तो ओड नंबर होता है ना, तो सीधे बता देते, सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ता 7 to 9 वगैरह को।
ओडी इवन पूछे तो, सही है नहीं? और भैया अगर एग्जैक्ट मांगे आई तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले हिस्से को, है ना बेटा, इसको यहां रखना पड़ेगा ना। तो अगले अलग में जरा से सिंप्लीफाई कर लो, देखता हूं मैं भी करके। मैथ में मतलब थोड़ा वीक हूं तो कैलकुलेटर यूज करता हूं। है फिर भी दिखा। बेटा ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ये आंसर आ गया बेटा, इंटीग्रल पार्ट है। अक्सर वो ओड या इवन पूछेगा, अगर बेटा कैलकुलेशन बड़ी देगा तो ये बोलेगा ओड है इवन है, सिर्फ इतना पूछेगा। अदरवाइज वो खुद ही वैल्यू अंदर की छोटी लिखेगा ताकि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना आए, वो ये काम कर पाएगा। बेटा बात है नहीं, नोट कर लो। अभी तो शुरुआत है, क्वेश्चन आएंगे भी। मतलब जहां तक इक्वेशन बन रहा है 2i ना एक्सपेंड करके, वहां तक तो कभी कोई चेंज नहीं आने वाला। जब भी बोलेगा ना इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो कोई चेंज नहीं, यहां दो इक्वेशन तो बनी जाएंगे एक्सपेंड करके, एक प्लस वाले को और माइनस वाले को। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि रूट किससे कट रहे हैं, रूट वाली टर्म, सही है, उस हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देना। किन का? जो दो टर्म्स होगी उनका डिफरेंस पॉइंट में ही आएगा। हाँ फिर फिक्स है, फिक्स है। तो एफ और एफ दोनों 0 पॉइंट समथिंग है, दोनों का सम को आप वहां से इंटरप्रेट कर पाएंगे, कहां से कहां के बीच का इंटीजर रखें। जैसे यहाँ तो पावर 6 थी, जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन में तो 20 लिख दिया था, हम पूरा थोड़ी लिखते, थोड़ा सा लेके डॉट 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 कर देते और फिर हाँ, और उस केस में वो एग्जैक्ट वैल्यू मांगेगा भी नहीं, अगर बड़ी पावर देगा तो वो ये बोलेगा ओडीआई एवर, तो वो 2 इंटू इंटीजर लिख के काम चला लेंगे उससे। अभी दिखेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन बेटा और होंगे, सब क्लियर हो जाएगा, सारी पॉसिबिलिटीज। हाँ पहले बाकी लोगों को लिख लेना, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ बेटा।
वो कहानी दिखाया है, मतलब जिस तरह से मिल जाता है और वो मेरे केवल में काम करता है, बहुत सारा वीडियो गेम आता पहले लिख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे तो चलने दो। इतना धीरे लिखते हो क्या? इसमें देखो ऐसा है, अगर ऐड करा तो f प्लस एफ बनेगा, उसको इंटरप्रेट करना है। अगर डिफरेंस करना पड़ता दोनों का तो f माइनस एफ बनता, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता। तो एक f माइनस एफ वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको लिख लो। हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं। अरे लिख लिया। तो आप लोगों में से मुझे लग रहा है आधे लोग तो एमयू लेंगे नहीं, आधे का तो एडमिशन हो चुका होगा कहीं ना कहीं। यार ये सब इंतजार कर रहे थे हैं? मतलब अच्छा एमयू जाने के लिए। अच्छा, इसमें ऐसा है कि स्कूल कौन सा लेना है जब वो डिसाइड करना हो ना, तो जो आपका यहाँ का ग्रुप हो ना, तो कोई सा भी ले लो, बस सब सेम लेना है ना। उससे क्या होता है ना, क्या नहीं, उससे बेटा ये होता है कि सेम टाइम पे स्कूल छूटेगा। अगर किसी दिन कोई टीचर जो है क्लास से जाने की परमिशन देता है तो बंक करने, सब एक साथ बंक करेंगे। तो हाँ, तो उससे क्या होता है, यहाँ के हम लोग उस दिन क्लास लगा पाते हैं रिवीजन वगैरह की। ये फायदा होता है। मतलब जो भी करना, सब एक ही स्कूल लेना, कोशिश करना सबको एक ही स्कूल मिले कोई सा नहीं। इसका फायदा बेटा मिलता है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि हमारे जितने वो है ना, जितने रिजल्ट है, तो वो लोग मैक्सिमम एक ही स्कूल में थे, है ना, +2 बॉयज। लेकिन 2-4 बच्चे और अच्छे थे, लेकिन वो अलग स्कूल में पहुंच गए थे, है ना। उन्होंने सोचा था कि ग्रुपिंग कम होगी, पढ़ेंगे ज्यादा। उनके साथ ऐसा हुआ कि ये बच्चे तो ऐसे थे, ये तो बोल देते थे सर हम तो सब एक साथ बंक करके आ जाएंगे, आप हमारा डिवीजन करवा दो। तो इनका फायदा हो गया। वो बेचारे 1-2 बच्चा क्या करे वहां पे दूसरे स्कूल में, है ना। तो ये मतलब उसका जो है, कभी इनका बंक हो जाता था, उसका नहीं हो पाता था, तो इसलिए दिक्कत आती थी। तो जो भी करना, सब लोग मिलकर एक जगह का स्कूल ले लेना, फायदा मिलेगा उससे। मतलब सारी गुंडागर्दी जो है, मतलब एक ही जगह की चलेगी फिर, है ना। बेटा बातें नहीं, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट।
बेटा बातें नहीं, बेटा 3√3 + 5 की पावर में 2n+1 है, 2n+1 है पावर में, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। तो मुझे ये बताइए कि इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो इवन है या ओड है। तो आपको भी पता है कोई चेंज नहीं करना हमें, हम तो प्लस वाले को i+f लेके एक्सपेंड करके लिख लेंगे, माइनस वाले को इक्वल टू f दूसरा वाला f ले लो, फिर एक्सपेंड करके लिख लो, और फिर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो डिपेंड करेगा कि माइनस कहां पे है, किन मतलब है ना, रूट वाली टर्म किससे कट जा रही है। तो इसको एक बार लिखो, इसका चार्जर लेके आता हूं। मैम इनको पार्टी कहाँ मिलने वाली है? अच्छा अच्छा, बेटा बात है नहीं, अरे सुन लो भाई, ओए सुनो बेटा, ये जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो, अंदर में एक इंटीजर और एक रूट वाला, आपको हमेशा वही पैटर्न अपनाना, बाकी काम तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो प्लस वाले को एक्सपेंड करके लिख लो और माइनस वाले को। बेटा प्लस इसने कुछ अपनी तरफ से लेट नहीं किया ना, हम लेट कर लेते हैं i+f। 3√3 + 5 की पावर कितना भैया 2n+1, इसको हमने लेट कर लिया i+f। ये आपको भी पता है कि i की एक इंटीजर है और f क्या है, 0 से 1 के बीच में है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। और देखे, देखो भैया देख लेते हैं बेटा। अच्छा बेटा इनका डिफरेंस कितना है, 3√3 - 5 कितना है, 0 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब इसको बेटा कैपिटल एफ लेट कर लू ऐसे, वेयर कैपिटल एफ की वैल्यू कहां से कहां होगी बेटा, 0 से 1 के बीच में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे ठीक है। अच्छा है ना, ये तो यहां तक तो कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज होगा, यहां तक तो हमेशा सेम ही चीज रहेगी। अब देखते हैं बेटा, जब भी ओडीआई वन पार्ट मांगेगा आप दोनों को एक्सपेंड करके लिख लेंगे। मैंने बेटा ऊपर वाले को एक्सपेंड करके लिखा, क्या आ गया 2n+1 c0 3√3 की पावर 2n+1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2n+1 c1 3√3 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 1 चलता जा रहा है ऐसे, है ना बेटा। दूसरे वाले को भी चलो एक्सपेंड करते हैं।
क्या हुआ भाई? अब बेटा ये देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट, ताकि रूट वाले टर्म कट जाए। बेटा रूट वाले टर्म वो होते हैं ना जिनमें रूट के ऊपर ओड पावर हो। बेटा रूट के ऊपर ओड पावर कहां पे है? यहां है, देखो ओड पावर है रूट के ऊपर, है ना? सही है, ये इसमें ओड पावर है रूट के ऊपर, तो यहां रूट बचेगा। यहां इवन है, यहां मतलब रूट नहीं बचेगा। तो ये कटने चाहिए बेटा, ये और ये कटने चाहिए आपस में, इनमें रूट बच रहा है ना। ये कब कटेंगे आपस में? सब्ट्रैक्ट करके। तो इक्वेशन 1 - 2 कर दीजिए, इससे क्या होगा, ये वाले तो ऐसे आपस में कट जाएंगे, ये वाले बचे रह जाएंगे, तो दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स बच गए ना बेटा। डू यू हैव एनी दिक्कत? बेटा ये कुछ ऐसा बच गया यार, ऐसे कुछ है, माइनस, पहला माइनस दूसरा। बेटा ये बताओ, ये क्या है? इंटीजर है, चूंकि एनसीआर हमेशा इंटीजर देता है। 3√3 की पावर समथिंग भी कोई इंटीजर देगा, और 5 की पावर समथिंग भी इंटीजर देगा, तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑफ प्लस हो रहा है। तो मतलब ये ऐसा बोल दूं कि 2 इंटू एक इंटीजर है कोई, 2 इंटू एक इंटीजर इक्वल टू आई प्लस एफ माइनस एफ। अब एक बात बताओ यार तुम, देखो 2 इंटू इंटीजर एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा ना भैया, चूंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू 2, तो इंटीजर बनेगा। अब ठीक है, तो मतलब एफ माइनस एफ एक इंटीजर होना चाहिए। एक बात बताना, बच्चों एफ भी 0 से बने, कैपिटल एफ भी 0 से बने, तो इनका डिफरेंस कहां से कहां जाएगा भाई? मिनिमम वैल्यू आएगी जब 0 - 1 हुआ होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब 1 - 0 हुआ होगा। ऐसे आ रहा है, -1 से 1 हो रहा है ना। अब 0 से 1 की एक वैल्यू, 0 से 1 की दूसरी वैल्यू, उनका डिफरेंस मिनिमम क्या हो सकता है? -1। उनका डिफरेंस मैक्सिमम कहां जा सकता है? 1। 0 से 1 की कोई भी दो वैल्यू ले लो, उनका जो सम और डिफरेंस है वो -1 से 1 जा सकता है ना। कोई भी दो वैल्यू ले लेना, 0 से 1 जा रही हो, पहली वाली भी 0 से 1 जा रही है, दूसरी भी 0 से 1, तो उनको डिफरेंस करके देखना, सबसे कम आएगा -1, सबसे बड़ा आएगा 1। इसका मतलब f माइनस एफ जो है बेटा, ये -1 से 1 के बीच में है। अच्छा ये इंटीजर है क्या? अबे आप माइनस एफ तो इंटीजर है, तो 0 से 1 में तो एक इंटीजर आता है, -1 से 1 में एक इंटीजर आता है, तो इसकी वैल्यू को 0 करवा दो, तो क्या आ गया ये? 2 इंटू इंटीजर इक्वल टू आई। आई क्या था? आई क्या था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 + √3 + 5 की पावर 2n + 1 में दिए हुए का इंटीग्रल पार्ट आई था, और आई इक्वल टू मुझे दिख रहा है 2 इंटू समथिंग। 2 इंटू समथिंग बोले तो इवन हो गया क्या? अच्छा, मतलब दिए हुए इसका इंटीजर पार्ट क्या है? इवन है। अच्छा, आई इज इवन, मतलब दिए हुए नंबर का इंटीग्रल पार्ट इवन है। लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे क्या हो गया? लिख लो लिख लो। सर ये देख लें प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो प्लस माइनस मतलब अगर माइनस करेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो पावर प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो और इसको लिखो, भी क्वेश्चन और बदलेंगे। अभी इसको लिखो, अभी तो क्वेश्चन देखो ना नेक्स्ट, है ना। ऐसा लग रहा होगा कि मतलब यहां तक क्यों जाना, वो तो मतलब पहली 0 कर देंगे, f माइनस आपको, है ना। समझ रहा हूं मैं। अभी अगला क्वेश्चन देखो भैया, 2 इक्वेशन तो लिखनी ही है, और उसके बाद प्लस या माइनस कुछ एक तो करना ही है, देखते हुए कि रूट किससे कटेगा, उसके बाद सोचना आगे। तो 2 इक्वेशन लिखने के बाद देखना है कि डिफरेंस आएगा या सम आएगा, जिससे रूट कट जाए, वो वाला ऑपरेशन लगाना है, फिर सोचना आगे क्या होने वाला है। अभी क्वेश्चन तो देखो आगे, हमेशा ओडिबल की बात ही थोड़ी करेगा। लिख लिया ना सभी ने?
इसमें पूरी वैल्यू निकालनी, हाँ इसमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पता नहीं यार, पता नहीं। सबसे पहले दो ना, प्लस वाला लिखो, माइनस वाला लिखो, एक्सपेंड कर दो, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है ना। इससे पहले तो रुकना ही नहीं है। प्लस वाला, अच्छा प्लस वाले को अच्छी बात ये पहले इसने खुद ही लेट करके दे दिया, माइनस वाला आप लेट कर लो, फिर दोनों को एक्सपेंड करके लिख दो, दो इक्वेशन बन गई 1 और 2, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। यहां तक तो रुकना ही नहीं है ना। तो प्लस वाले को एक्सपेंड करके लिख लो, वो एक इक्वेशन हो गई। इसका माइनस वाले को खुद से लेट कर लो, है ना, बीच में प्लस की माइनस लगा के, और उसको भी एक्सपेंड करके लिख लो, दो इक्वेशन हो गई। फिर देखो कहीं इन्हें ऐड करना पड़ रहा है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, वो बांटने के लिए। यहां तक तो रुकना ही नहीं है, उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि इंटीग्रल पार्ट की बात हुई ना, इसके इंटीग्रल पार्ट आई है, जो इंटीग्रल पार्ट मांगे या खुद से कुछ डिफाइन कर दे, ये तो कर देंगे इतना, दो इक्वेशन लाके ऐड या सब्ट्रैक्ट। बेटा कैपिटल एफ इसने खुद लेट कर लिया, हम दूसरे वाले को स्मॉल ले लेंगे, है ना। मैंने लेट कर लिया 2 माइनस रूट 3 की पावर 6 इक्वल टू स्मॉल एफ, वेयर एफ को मैं ले रहा हूं बेटा 0 से 1। आप समझ रहे होंगे 2 माइनस रूट 3 0 पॉइंट समथिंग है। एक्सपेंड भी कर लीजिए बेटा दोनों को, दो इक्वेशन बन जाएंगी। मैंने इसको देखा तो ये हो गया मेरे पास, एक्सपेंड कर किया ना बेटा, तो 6 0 1 2 की पावर 6 रूट 3 की पावर 0 ऐसे चल रहा है। इक्वल टू आई प्लस एफ। तो एक इक्वेशन तो बेटा ये हो गई, दूसरी इक्वेशन जब मैंने देखी तो ये हो गई 6, ये वाली है ना, ये 6 0 2 की पावर 6 रूट 3 की पावर 0 माइनस 6 1 2 की पावर 5 रूट 3 की पावर 1 चलता जा रहा है बेटा ऐसे। कैप इसको मान लो स्मॉल एफ ले लिया मैंने, कुछ भी नाम दे सकते थे वो। तो ऐड करना है बेटा सब्ट्रैक्ट करना है? अच्छा ऐड करना है, ओके। हाँ ऐड करना है, अच्छा। अच्छा जब ऐड करेंगे तो ऐसा बनेगा कि 2 इंटू एक इंटीजर इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस एफ। बेटा यहां पे एफ प्लस एफ को क्या लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एफ प्लस एफ जो है बेटा वो 0 से नहीं, कहां से कहां है, हाँ 0 से 2 के बीच में है ना, क्योंकि ये भी 0 से 1 ये भी 0 से 1, तो बेटा इनका सम 0 से 2, तो इनकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी इसकी 1। ये समझ में आ गया बेटा। ये 1 माइनस कैपिटल एफ की बात हुई थी यहाँ पे, तो मतलब स्मॉल एफ इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल एफ आ रहा है क्या, क्योंकि दोनों एफ का सम 1 है, तो 1 माइनस कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ। अब तो आगे क्यों जाए, n इंटू 1 माइनस एफ चाहिए ना,
1 माइनस एफ बोले तो स्मॉल एफ, मतलब एन इंटू स्मॉल एफ चाहिए। एन तो इसने इसको बोला था जो दिया था, और स्मॉल एफ क्या है, ये माइनस वाला। अरे ये तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, 1 आंसर आ गया। मतलब आपको 2 इक्वेशन बनानी ही है, एड या सब्ट्रैक्ट करना ही है, आगे करना पड़ भी सकता है सॉल्व नहीं भी, वहां से इंटरप्रेट करके ही हो सकता है वापस रिजल्ट को यूज करते हैं आप। ये पता लग गया था कि दोनों एफ का सम 1 है। ओके, आपको क्या लिख के दिया था, क्या मानना था? 1 माइनस कैपिटल, 1 माइनस कैपिटल क्या आता है, स्मॉल एफ आ गया, तो मतलब n इनटू स्मॉल एफ चाहिए इसको, स्मॉल एफ ये रहा, क्या n ये रहा, प्रोडक्ट कर दे। ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा, वो अगली क्लास में कर लेंगे। आपको तरीके समझ में आने शुरू हुए होंगे कि सिर्फ वो यही नहीं है कि इंटीग्रल पार्ट मांगेगा ही, वो इनको उल्टा सीधा करके यूज भी करवाएगा, लेकिन दो इक्वेशन तक पहुंचना ही है, प्लस वाली माइनस वाली। फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको करवाना ही है, किस पर डिपेंड करेगा, वो रूट किससे कट रहा है, दोनों को ऐड करके कट रहा है, सब्ट्रैक्ट करके वो वाला ऑपरेशन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ या तो f प्लस f बनेगा या f माइनस f बनेगा। f माइनस f क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है, और f प्लस f हमेशा 1 ही होता है। आपने अब तक समझ में आने लग गया होगा। उनको कैसे इंटरप्रेट करना है वो फर्दर आपको पता लगेगा, कुछ मांगा है या इंटीग्रल पार्ट मांगा है। इंटीग्रल पार्ट मांगा होता आई तो बेटा f प्लस f को यहाँ बन रख देते, आई की वैल्यू निकल के आ जाती। और अगर इसको फर्दर वापस यूज करवाए कुछ तो बेटा इसको रिलेशन सर कौन सी डिग्री पर कर सकते हैं? मुझे वो दिखा दो मॉड्यूल। अच्छा, तो क्लास से निकलोगे ना लास्ट वाली क्लास, मुझे याद दिला दो। स्पेशल डीपीपी 1 कंप्लीट हो सकती है, 2 कंप्लीट हो सकती है, अभी 2 ही हो पाएंगी। सर दूसरे के में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अच्छा अच्छा, बेटा एक्सरसाइज 2 का, बेटा सुन लो, एक्सरसाइज 2 के शुरू के 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के 7 क्वेश्चन कर सकते हैं शुरू का, एक्सरसाइज 2 के, सही है, ये भी कर लेना। एक्सरसाइज 2 के शुरू के 7 और एक्सरसाइज 2 के 10 का होगा ना सर, अभी जो होगा नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्पेशल डीपीपी बायोमेट्रिक का स्पेशल डीपीपी पर लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2 के 10 और सर्कल के एक्सरसाइज 2 के 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। हाँ इतना ही होगा, जो नेक्स्ट कल है ना शायद, कल तो वही होगा, जब भी है वही होगा डिस्कशन। ये तो मैं ये बता रहा हूँ, इतना कर सकते हो, करके रखो इतना।